एवरीवन, आज हम जानेंगे कि हम कोई काम करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। हम कौन नहीं चाहता कि मैं सफल हूँ, कौन नहीं चाहता कि मैं अच्छे नंबर्स लाऊं, कौन नहीं चाहता कि मैं हर काम में वाहवाही लाऊं, कौन चाहता है कि मैं सारे दिन इंस्टाग्राम की रील देखूं। लेकिन हम आखिरकार चाहने के बावजूद भी वो काम क्यों नहीं कर पाते। चलिए आज इसकी साइंस समझते हैं। तो इसकी साइंस समझने से पहले हम एक स्टोरी से शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, एक लड़का था जो बहुत मेहनती था, काम भी करता था परंतु उसे किसी काम में सफलता नहीं मिलती थी। वहीं दूसरी तरफ एक और लड़का था जो बहुत कम देर ही मेहनत करता, सिर्फ 2 या 3 घंटे ही मेहनत करता था और उसे हर काम में सफलता मिल जाती थी। वो पढ़ाई भी करता था, खेलता भी था, वो हर चीज़ में अच्छा था। वहीं दूसरी तरफ वो लड़का सारा दिन मेहनत भी करता था, अच्छे मार्क्स भी नहीं लाता था और वो किसी काम में अच्छा नहीं था। इस चीज को देखकर वो पहले वाला लड़का बहुत परेशान रहता था। आखिरकार मैं मेहनत तो करता हूँ लेकिन मुझे सफलता क्यों नहीं मिलती। इसी सोच में वो बहुत ज्यादा चिंता में रहने लगा। हर समय चिंता में देखकर उसके मेंटोर ने एक बार उससे पूछा कि तुम इतनी चिंता में क्यों रहते हो, इतनी कम उम्र में तुम्हारे पास इतनी चिंता। आखिरकार इसके पीछे कारण क्या है, क्या परेशानी है जो तुम्हें खाए जा रही है। तो उस लड़के ने अपने मेंटोर को बताया कि मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ पर मुझे सफलता नहीं मिलती, मैं किसी काम में अच्छा नहीं हूँ, अच्छा नहीं कर पा। शायद मेरी किस्मत ही खराब है, या फिर मेरे पास दिमाग नहीं है, या फिर मेरे में कुछ कमी है। इसीलिए तो वो लड़का इतनी कम मेहनत करके भी मुझसे ज़्यादा अच्छा कर रहा है अपनी लाइफ में। आखिरकार मेरी किस्मत और मेरा भाग्य ही खराब है। तो उसके मेंटोर ने उससे कहा कि मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, उसके सही से अच्छे से होनेस्ट रिप्लाई देना, ठीक है। मेंटोर ने उसे पहला क्वेश्चन पूछा कि जब भी तुम काम करते हो क्या तुम्हारा माइंड एकदम क्लियर बिना कोई थॉट के हुए काम करता है, या फिर सिर्फ तुम काम कर रहे हो पर तुम्हारा माइंड कहीं और है। क्या तुम्हारा माइंड और तुम्हारी बॉडी दोनों साथ मिलकर काम करते या फिर दोनों अलग अलग काम करते। तो उस लड़के ने जवाब दिया कि हाँ, मैं हर वक्त कुछ न कुछ सोचता रहता हूँ। मुझे मेरे पास्ट में जो मैंने गलतियाँ की हैं मैं उसके बारे में सोचता रहता हूँ कि क्यों मैंने वो गलती की, क्यों मैंने इतना समय बर्बाद किया, काश मुझे ये चीज़ पहले पता चल जाती। या फिर मैं फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ कि मैं क्या ही करूँगा आगे, मेरे सारे दोस्त तो सफल होते जा रहे हैं, वो तो इतना अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, उनकी लाइफ में उनकी चीज़ें अचीवमेंट देखकर मुझे जेलसी भी होती है। यही सब मैं सोचता रहता हूँ। मैं तो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा भी नहीं कर रहा हूँ, मैं आगे जाके क्या ही करूँगा, बस यही टेंशन मुझे खाए जा रही है दिन रात। तो इसके बाद मेंटर ने उसे दूसरा क्वेश्चन पूछा कि यह बताओ कि जब तुम कोई भी काम कर रहे हो उस काम के प्रति तुम्हारे जो थॉट, तुम्हारी बिलीव सिस्टम, तुम्हारे इमोशंस उस काम से रिलेटेड और तुम्हारा एटीट्यूड उस काम की तरफ क्या एक साथ अलाइन होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, या फिर ये चारों चीजें आपस में जुड़ी हुई नहीं, विरोधी होती। तो उस लड़के ने जवाब दिया कि मैं समझा नहीं, एक साथ कैसे काम करती है, मतलब मुझे पूरा अच्छे से समझाओ। तो उस मेंटोर ने कहा कि देखो, जैसे सपोज करो कि तुम पढ़ाई करते हो, ठीक है। अब तुम्हारा थॉट है कि मुझे पढ़ना है, ठीक है, फिर भी तुम पढ़ नहीं पाते हो, तो इसके पीछे की साइंस समझते हैं। अब तुमने सोच लिया कि मुझे पढ़ाई करनी है, तो तुम्हारा थॉट है कि तुम्हारे पढ़ाई करनी है, लेकिन तुम्हारा इमोशंस क्या है उस पढ़ाई के पीछे। तुम्हारे इमोशंस, अगर तुम्हारे पढ़ाई के पीछे का इमोशंस डर है कि मैं नहीं पढ़ा तो मैं फेल हो जाऊंगा, अगर मैं नहीं पढ़ा तो मेरे सारे दोस्त के अच्छे नंबर आ जाएंगे और मैं ही सक्सीड नहीं कर पाऊँ। तुम्हारी पढ़ाई के पीछे इमोशंस डर का है, थॉट कि मुझे पढ़ना है। अब बात करते हैं बिलीव सिस्टम कि तुम्हारे लिए और उस काम के लिए तुम्हारे मन में बिलीव सिस्टम क्या है। क्या तुम्हारे मन में बिलीव सिस्टम यह है कि मैं तो कुछ ही नहीं कर सकता, नहीं मैं तो नहीं पढ़ सकता, नहीं मैं तो कभी सफल हो ही नहीं सकता, नहीं मैं थोड़ी ना टॉपर बन सकता हूँ, टॉपर तो ऊपर से आते हैं। और अब चौथी चीज, एटीट्यूड। तुम्हारा एटीट्यूड उस चीज से लेकर कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। क्या तुम उस चीज के लिए अच्छा सोचते हो, अच्छी वाइब्स आती है, या फिर नेगेटिव, जैसे हाय पढ़ाई कितनी बोरिंग होती है, हमारा देश का एजुकेशन सिस्टम ही खराब है, इस पढ़ाई में कुछ नहीं रखा हुआ है,
सिर्फ रटने के अलावा करवाया ही क्या जाता है? मैंने तो साइन थीटा कोस थीटा 10th में पढ़ी थी, अभी तक काम नहीं आए। अब मैं पढ़ूंगा तो आगे थोड़ी ना काम आएंगे। अब तुम स्वयं देखो कि जब तुम्हारी थॉट, इमोशंस, बिलीफ सिस्टम और एटीट्यूड एक साथ आपस में अलाइन ही नहीं है, तो तुम क्या उस काम को कर पाओगे कभी? नहीं, ये असंभव है। तुम हर वक्त स्ट्रगल करते जाओगे, मुझे काम करना है, लेकिन तुम्हारा माइंड उस काम के साथ अलाइन नहीं है, तो तुम उस काम को नहीं कर पाओगे। तुम्हें बहुत ज़्यादा फोर्स देनी होगी उस काम को करने के लिए। वो अब इंटरनल फोर्स तो तुम्हारे पास है नहीं, तो तुम्हें एक्सटर्नल फोर्स ही देनी होगी ना। तो वो या तो होता है कि कोई मेंटर आता है, या फिर टीचर्स की पनिशमेंट, या माता पिता का स्ट्रिक्ट बिहेवियर। जब हमारा किसी काम को करने के लिए इमोशंस ही डर का है, एटीट्यूड ही नेगेटिव है और बिलीफ सिस्टम नेगेटिव है, तो हमारा माइंड बिलीफ सिस्टम पे काम करता है। अगर आपका बिलीफ सिस्टम है कि आप नहीं कर पाओगे, तो विश्वास करो आप नहीं ही कर पाओगे। और अगर आपका बिलीफ सिस्टम है कि आप कर पाओगे, तो विश्वास करो आप कर ही पाओगे। इसलिए किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, उसका सही सॉल्यूशन ढूंढो, उसके रूट खोज में जाओ कि रूट में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। वो बच्चा पढ़ रहा है, वो बच्चा मेहनत कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे में ऐसी क्या कमी है? वही सेम चीज़ें भगवान ने मुझे दी, कुछ तो कारण होगा। हर चीज़ को साइंस की मदद से समझने की कोशिश करो। हर चीज़ के पीछे रूल और रेगुलेशन होते हैं, अगर आपने उनको क्रैक कर लिया तो आप कुछ भी क्रैक कर सकते हो। किसी भी समस्या का पहले रूट खोज में उसकी रीज़न ढूंढो, फिर उसका सॉल्यूशन करो, और हर चीज़ साइंस की मदद से आप कर सकते हो। हर चीज़ का एक लॉजिक और साइंस होती है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके पीछे साइंस नहीं है। तो आप साइंस की मदद से हर वो काम इजीली कर सकते हो। अब आगे मेंटोर उससे तीसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या तुम इस फिलोसॉफी में जीते हो कि वह काम करो जो तुम्हें पसंद है, वह नहीं जो तुम्हें पसंद नहीं है। वीडियो को पॉज करके आप भी एक बार ये सोचो कि क्या आप भी इसी फिलोसॉफी में जी रहे हो कि हमें वो काम करना चाहिए जो हमें पसंद है, वो नहीं जो हमें पसंद नहीं है। क्योंकि आजकल यूट्यूबर्स, मोटिवेशनल स्पीकर के द्वारा ये बात बहुत ज़्यादा कही जा रही है कि डू व्हाट डू यू लाइक, डोंट डू व्हाट डोंट यू लाइक। वो करो जो तुम्हें पसंद है, अपनी पैशन को फॉलो करो। पैशन को फॉलो करना बहुत अच्छी बात है। आज पर सोचो कि आज मुझे डांस पसंद है, कल मुझे डांस नहीं पसंद होगा। हमारी पसंद हर 2-3 दिन में चेंज होती रहती है। इसलिए इस फिलोसॉफी पर आंख बंद करके विश्वास मत करो। अब उस लड़के ने जवाब दिया, हाँ, और वैसे भी सही है ना कि वही काम करना चाहिए जो हमें पसंद है। वह काम हम क्यों ही करें जो हमें पसंद नहीं है। तो फिर उस मेंटोर ने उसे समझाया कि अच्छा, फिर तो तुम वही काम करोगे ना जो तुम्हें पसंद है। तो फिर तुम्हें तो पसंद एंटरटेनमेंट करना, रील देखना इंस्टाग्राम पे, गेम खेलना, जंक फूड खाना। किसको पसंद होता है एक्सरसाइज करना, पढ़ाई करना, मेहनत करना? किसको पसंद होता है? ऐसा नहीं होता है। हमें लाइफ में ज़्यादातर वही काम सफलता दिलाते हैं जो हमें पसंद नहीं है, जैसे एक्सरसाइज करना, पढ़ाई करना, सुपर हार्ड वर्क करना। जितने भी सफल इंसान हुए, उनके काम करने का तरीका जब तुम देखते हो तो तुम पाओगे कि उन्होंने जो भी काम किया है उसको बड़े प्यार से किया है, न कि उस काम को किया है जिनसे उन्हें प्यार है। लेकिन जिसको भी काम को किया है उनको प्यार से किया है, सुपर हार्ड वर्क से किया है। तुम एलोन मस्क को ही देखो, क्या ऐसा थोड़ी ना होता है कि उन्हें मेहनत करना बहुत पसंद है, उन्हें 24 घंटे मेहनत करना पसंद है। नहीं, ऐसा नहीं है। एलोन मस्क जो भी काम करते हैं उस काम को बड़े प्यार से करते हैं, तथा उनके काम के पीछे उनके थॉट, इमोशंस, बिलीव सिस्टम और एटीट्यूड आपस में अलाइन होते हैं। और वो एक वीक में 100 आवर्स, 100 घंटे काम करते हैं। इसलिए वो आज इतने सफल हैं। जब थॉट, इमोशंस, बिलीव सिस्टम और एटीट्यूड आपस में अलाइन नहीं होते, तब हर वक्त उस काम को करने के लिए हमें स्ट्रगल करते हैं। जब ये अलाइन होते हैं तो हमें टाइम का पता ही नहीं चलता उस काम को करते वक्त। इतना सुनते ही वो लड़का फिर कुछ सोचने लगा। वो लड़का क्या सोचने लगा? उस लड़के को अपनी समस्या का समाधान मिला कि नहीं? आगे उस लड़के ने अपनी जिंदगी में क्या किया? इस कहानी का पार्ट 2 जानने के लिए इस कहानी के पार्ट 2 को आप मिस मत करना। पार्ट 2
आप मिस ना करें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मत भूलना। अगर कहानी के साथ आपने रिलेट किया हो तो लाइक करना, और हाँ, कहानी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर 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 बताना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।